अगर आप भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार रुक जाओ, क्योंकि इस बार चैनल इंडिया में नहीं यूएसए के लिए बनाना चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि यूएसए में चैनल बना के क्या फायदा होगा, तो भाई लोग मैं आप सभी को एक चीज बता दूं डैट मेरा नाम आदर्श है एंड मैं एक कॉलेज स्टूडेंट होके भी ऑलरेडी 2 यूएसए चैनल रन कर रहा हूँ, जिसमें पहला चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज्ड हो चुकी है एंड दूसरा चैनल अभी जस्ट रिसेंटली ग्रोथ फेज पर आ चुका है। एंड ये यूएसए चैनल्स मेरे काफी ज्यादा सही अमाउंट की अर्निंग भी करके दे देती है। ये वीडियो पर इतने ज्यादा अर्निंग होने का मेन रीजन है इसकी ऑडियंस की डेमोग्राफिक्स, लोकेशंस एंड वीडियो टॉपिक्स। मेजर ऑडियंस सिर्फ यूएसए एंड अदर फॉरेन कंट्री से आई है एंड वीडियो टॉपिक फाइनेंस न्यूज पर डालता रहता हूँ। पर शॉकिंग बात तो ये है दैट मेरा इंडियन चैनल पर 2.5 लाख व्यूज होके भी अर्निंग से $54 होती है। यहाँ दोनों पर मैंने सेम इफर्ट किया, सेम टाइप के वीडियोस बनाए, पर रेवेन्यू यहाँ पे 8 to 10x का डिफरेंस है। अब सवाल ये उठता है दैट ऐसा डिफरेंस आखिर यूट्यूब में क्यों होता है? सिंपल रीजन, ऑडियंस वैल्यू। यूएसए के लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा है, एडवर्टाइजर्स ज्यादा पे करते हैं और इसीलिए यूट्यूब उन क्रिएटर्स को ज्यादा रिवार्ड करता है जो यूएसए ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो अगर आपको यूट्यूब पे सिर्फ व्यूज नहीं रियल अर्निंग चाहिए तो इस बार एक यूएसए बेस्ड चैनल स्टार्ट करो। और अगर आप सोच रहे हो कि कैसे, तो टेंशन मत लो। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ दैट अपने चैनल को सेटअप कैसे करना है, कौन से ऐसे 4 सीक्रेट नीच पे फोकस करना चाहिए, एआई से वीडियोस कैसे बनाए, अपलोड टाइमिंग और एसईओ ट्रिक्स क्या क्या है। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल नहीं, एक करियर चेंजिंग गाइड होने वाली है। देखो, हर क्रिएटर का ड्रीम होता है कि एक दिन यूट्यूब से पैसा आए, लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया में 1000 व्यूज पे तुम्हें सिर्फ मिलता है 100 से 200 का आरपीएम। वहीं यूएसए से अगर 1000 व्यूज आ गए तो यहाँ आपको मिलता है 600 से 1000 का आरपीएम। और ये कोई गेस नहीं, रियल डाटा है। ये डिफरेंस सिर्फ एक चीज दिखाता है दैट स्मार्ट क्रिएटर वही होता है जो ऑडियंस को समझे, एल्गोरिथम को नहीं। अगर तुम अपने इफर्ट और एडिटिंग स्किल सेम रखकर सिर्फ यूएसए ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाओगे तो 10x ज्यादा रेवेन्यू मिल सकते हैं। तो अब सवाल ये है दैट यूएसए चैनल क्रिएट कैसे करें। सबसे पहले एक नया जीमेल आईडी बनाओ, पर ध्यान रहे दैट उसे अपना एग्जिस्टिंग फोन से मत बनाओ जिसमें पहले से कोई फेल्ड चैनल बना हो। यूट्यूब एल्गोरिथम तुम्हारे डिवाइस पैटर्न को ट्रैक करते हैं। बेटर है किसी फैमिली या फ्रेंड के फोन से जीमेल बनाओ, फिर अपने फोन में लॉग इन कर लो, क्योंकि अगर पहले वाले फेल्ड चैनल पर लो व्यूज आते थे देन इस चैनल पर भी सेम पैटर्न फॉलो होने का ज्यादा चांसेस है। सो बेटर है न्यू जीमेल आईडी न्यू फोन से ही क्रिएट करना एंड वहीं पर ही ऑपरेट करना। अब जैसे आप एक न्यू जीमेल आईडी बना देते हो, आप सबसे पहला काम रहता है कि हमें अपना यूट्यूब चैनल का अकाउंट को क्रिएट करना है। तो ये सिंपल रहता है, बहुत यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं मिलेगा। तो अपना यूट्यूब अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली यूट्यूब पर आ जाना है एंड यूट्यूब पर आके आप अपना अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पर आपको एक अच्छा सा चैनल नेम देना होगा ताकि आपका ब्रांडिंग मार्केट पर बनाए रहे एंड आपको ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज एंड कोलैबोरेशंस आगे फ्यूचर में मिलते रहे। सो जैसे आपका चैनल नीश होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पे चैनल नेम देना पड़ेगा। डोंट वरी, आपको नीश कैसे सिलेक्ट करना है एंड टॉप 4 नीश क्या है इसके बारे में हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है एंड उसका क्या सेटिंग्स रहता है, ताकि उसे यूज करके आपको ढेर सारे रीच मिल सके, ढेर सारे व्यूज मिल सके एंड आपका चैनल ऑप्टिमाइज रहे एंड आपका ग्रोथ जल्दी हो पाए। तो देखो, जैसे आप अपना अकाउंट का एक अच्छा सा चैनल नेम सेट कर देते हो अपना फ्यूचर ब्रांडिंग के लिए, इसके बाद आपको 1 से 2 हफ्ते तक वही जीमेल आईडी को अपने यूट्यूब अकाउंट पे लॉगिन कर देना है। अकाउंट को क्रिएट कर दिया आपने, तो उसके बाद वही जीमेल आईडी से आपको ढेर सारे वीडियोस को देखना है, ढेर सारे वीडियोस को कंज्यूम करना है, ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम को पता चले, उससे क्लियर सिग्नल मिले कि भाई आप इसी टाइप के वीडियोस पर इंटरेस्टेड हो एंड आपका चैनल का बैकग्राउंड ये है एंड आपका चैनल को इसी रिलेटेड वीडियोस पर ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, ताकि आगे फ्यूचर में जो भी वीडियोस आपको रिकमेंड हो वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर ही हो। एंड हाँ, मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको रैंडम वीडियोस देखते रहना है। आपका अगर नीश एआई है तो आपको एआई रिलेटेड ही वीडियोस देखना है, एआई रिलेटेड ही ट्यूटोरियल्स देखना है, एआई रिलेटेड ही न्यूज देखना है, वो भी इंग्लिश टाइप का कंटेंट पे। हिंदी रिलेटेड आपको वीडियोस एक बार भी नहीं देखना है। आपका होम पेज पर या फिर यूट्यूब का फीड पर अगर हिंदी रिलेटेड वीडियोस आ भी रहा है तो आपको सिंपली इग्नोर करना है, या फिर आपको वहाँ पे 3 डॉट बटन मिलेगा, वहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड का एक बटन मिलेगा, उसको क्लिक कर लो। फिर उसके बाद आपका होम पेज पर हिंदी रिलेटेड वीडियोस कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आएगा फिर से भी तो आपको फिर से नॉट इंटरेस्टेड मार देना है। आपका गोल अभी इंग्लिश रिलेटेड कंटेंट बनाना है एंड इंग्लिश रिलेटेड ही ऑडियंस को ग्रैब करना है अपना चैनल पर, ताकि आपका आरपीएम ज्यादा रहे अपने वीडियोस पे, राइट। तो उसके लिए आपको इंग्लिश रिलेटेड ही कंटेंट बनाना पड़ेगा एंड इंग्लिश रिलेटेड ही आपको वीडियोस देखना पड़ेगा वही चैनल पर। अगर आप गलत वीडियोस देखोगे, ठीक है, तो आपको जो चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा यूट्यूब से। एआई रिलेटेड चैनल बनाना चाहते हो तो एआई रिलेटेड ही वीडियोस देखो। कुकिंग रिलेटेड वीडियोस अगर आप बनाना चाहते हो अपने चैनल पर, वो भी इंग्लिश टाइप के, तो आपको इंग्लिश के कंटेंट ही देखना है, वो भी कुकिंग का, ठीक है। अगर आप बोरिंग हिस्ट्री वीडियोस बनाना चाहते हो एंड उसी नीश में आप जाना चाहते हो अपने चैनल को लेकर, अपने यूएसए बेस्ड चैनल को लेकर, तो आपको उसी रिलेटेड ही वीडियोस देखना है, वो भी इंग्लिश पे, हिंदी पे नहीं देखना है। इसके बाद बहुत लोग बोलते हैं कि भाई वीपीएन ऑन कर लो, वीपीएन ऑन करके सब ये काम धंधा करो तो सही रहेगा। बट देखो, वीपीएन ऑन नहीं करना है। वीपीएन ऑन करोगे या फिर ऑफ करोगे, इसमें आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा।
ये सिर्फ एक मिथ है। बस व्यूज पाने के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप वीपीएन ऑन करके वीडियो को अपलोड करो, यूएसए ऑडियंस आपको मिल जाएगा, वीपीएन ऑन करके आप वीडियोस को देखो, आपका चैनल ग्रोथ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वीपीएन ऑन करो या ना करो, यूट्यूब चैनल को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वीपीएन का कुछ जरूरत ही नहीं है, तो आप बिना वीपीएन का भी सब काम कर सकते हो यहाँ पे। अब जैसे आप नया जीमेल को या फिर अपना न्यू चैनल को ही थोड़ा टाइम दे देते हो, अपने सारे वीडियोस थोड़ा देख लेते हो, ठीक है, दूसरे के वीडियोस जो है इंग्लिश कंटेंट के रिलेटेड आप थोड़ा देख लेते हो, एल्गोरिथम को थोड़ा टाइम दे देते हो, यूट्यूब को थोड़ा समझने का मौका देते हो कि आप किस टाइप का वीडियोस पसंद करते हो, तो इसके बाद ही एल्गोरिथम आपके चैनल पर ग्रोथ लाने के लिए हेल्प करेगा। क्योंकि उसके दिमाग में, एल्गोरिथम के दिमाग में थोड़ा एक आइडिया तो हो ही जाता है कि भाई आपको किस रिलेटेड वीडियोस दिखाना है एंड आपके ऑडियंस को भी किस रिलेटेड आपका वीडियोस दिखाना है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको किस रिलेटेड वीडियोस दिखाना है एंड आपके ऑडियंस को भी किस रिलेटेड वीडियोस दिखाना है। आपका अगर एआई है तो एआई ऑडियंस को दिखाओ, अगर आप कभी बीच में कुकिंग रिलेटेड डाल देते हो तो कुकिंग रिलेटेड ऑडियंस दिखाओ। तो एल्गोरिथम ये सब सेटअप कर देता है, आपको बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उसे। आप यहाँ पर 2 हफ्ते तक ही दे सकते हो, उससे ज़्यादा मत देना एंड मिनिमम आपको यहाँ पे 1 हफ्ते तक टाइम देना ही पड़ेगा एल्गोरिथम। अब जैसे ही इतना बेसिक्स कंप्लीट हो जाता है, अब बारी आती है चैनल कस्टमाइजेशन की। तो देखो चैनल कस्टमाइजेशन मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि आप तो सबसे पहले चैनल नेम दे दिए थे ब्रांडिंग के लिए। अब चैनल नेम छोड़कर अभी आपको अपने चैनल के लिए डीपी या फिर प्रोफाइल पिक्चर लगाना पड़ेगा। हाँ, वही डीपी, वही प्रोफाइल पिक्चर बोल रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये आपका चैनल है, ठीक है। क्योंकि लोगों को दिमाग में सबसे पहले आपका चैनल का डीपी या फिर चैनल का प्रोफाइल पिक्चर दिखता है, फिर आपका चैनल का नेम दिखता है। तो आपको एक अच्छा सा चैनल का डीपी जैसे भी होकर लगाना पड़ेगा। अब फाइनली जब इतने सारी चीजें कंप्लीट हो जाता है, अब बारी आती है यूट्यूब के इंपॉर्टेंट सेटिंग्स की। इसे ऑन करोगे तभी जाके आपको ढेर सारी रीच एंड आपका चैनल ऑप्टिमाइज हो सकता है। सो ध्यान से सुना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो अभी हमारा चैनल सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, राइट। तो ये सेटिंग वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसको क्लिक कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पे करेंसी मिलेगा, ठीक है। तो आप करेंसी बाद में हम देखेंगे, बट पहले हम आ जाएंगे चैनल सेक्शन पर, फिर आ जाएंगे बेसिक इन्फो पर। बेसिक इन्फो पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पे बोलेगा कंट्री ऑफ रेसिडेंट सिलेक्ट करने के लिए। तो बहुत लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको ना अगर पसंद आता है यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट करना तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ पे। अब इंडिया पर भी अगर आप सिलेक्ट करोगे तब भी आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, पहले मैं यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट कर देता हूँ, बाद में बताता हूँ इंडिया का प्रोसेस। तो यूनाइटेड स्टेट्स में यहाँ पे सिलेक्ट कर तो दिया हूँ, फिर उसके बाद कीवर्ड्स का सेक्शन आएगा। मैं अपना चैनल का नेम यहाँ पे डाल दिया हूँ, ठीक है। तो आपको भी ना वैसे अपना चैनल का नेम डाल देना है एंड आपका जो भी नीश है उसका भी कीवर्ड्स हमें डालना ही पड़ेगा। यहाँ पे एआई नीश है तो एआई का कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। एआई के रिलेटेड टैग्स भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। आपको टैग्स कैसे ढूंढना है वो तो आपको चैटजीपीटी को भी पूछोगे अगर, तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। एंड जो भी मैं यहाँ पे टैग्स ऐड कर रहा हूँ ये तो सब नॉर्मल और बेसिक सा चीज है। हम यही सभी सर्च करते हैं यूट्यूब पे, तभी जाके तो हमको सारे एआई रिलेटेड वीडियोस आते हैं, एआई रिलेटेड ट्यूटोरियल्स आते हैं, राइट। तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे सब कीवर्ड्स डाल दिया एंड लास्ट में यूट्यूब ग्रोथ कीवर्ड डाल दिया। उसके बाद एडवांस सेटिंग्स पर आऊंगा एंड यहाँ पे आपको ना ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बट सबसे पहले हमें ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है ना, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स करके, तो ये वाला ऑप्शन को आपको जैसे भी होके एनेबल कर देना है, यानी कि सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ऑटोमेटिक डबिंग करके, तो इसको तो जैसे भी होके आपको ऑन करना ही पड़ेगा। सो एनेबल बटन यहाँ पे दिख रहा है, इसको एनेबल कर देना, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि अगर आपका इंग्लिश रिलेटेड वीडियो होगा, इंग्लिश का कंटेंट होगा भी अगर आपका, या फिर हिंदी का भी अगर आप मान लो डाल रहे हो, ठीक है, अपने इंडियन चैनल पर, तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब का जो भी है ना एआई है, ठीक है, जो भी इंटीग्रेट किया गया है, वो जो वॉइस रहता है वो ऑटोमेटिकली एआई वॉइस जो है यूट्यूब खुद अपनी तरफ से जनरेट कर देगा। चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो इटालियन हो, चाहे वो पोर्टुगीज हो, यूट्यूब अपनी तरफ से हेल्प कर देता है ऑटोमेटिक डबिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, बट इनको अभी इग्नोर करते हैं क्योंकि ये उतना काम की चीज नहीं है। अभी हम सीधा आ जाएंगे फीचर एलिजिबिलिटी में, ठीक है। फीचर एलिजिबिलिटी में आने से पहले हम पहले ना क्या करते हैं, हम पहले आ जाते हैं कंट्री ऑफ रेसिडेंट्स में एंड यहाँ पे मैं फिर से आके इंडिया सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इंडिया इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि सच में अगर मैं बोलूँ ना कि आप जब भी मोनेटाइज करने जाओगे चैनल को, ठीक है, जब भी आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप करोगे यूट्यूब पे, तो वहाँ पे ना बहुत लोग ये डर के यूनाइटेड स्टेट्स इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स अगर सिलेक्ट ना करा जाए तो यूट्यूब जो है यूएसए चैनल नहीं सोचेगा एंड वो मोनेटाइज नहीं करेगा। तो भाई मैं क्लियरली आप सबको बता देना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरा फालतू का चीज है, ठीक है। आपके अंदर बस फालतू का चीजें बताया गया है। आप यहाँ पे इंडिया भी अगर सिलेक्ट करोगे कंट्री ऑफ रेसिडेंट्स में एंड फिर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे तब भी आपका मोनेटाइजेशन हो जाएगा। यूट्यूब बस कंटेंट देखता है, कंटेंट सही तरीके से बन रहा है या फिर नहीं, एंड क्या ऑडियंस है एंड किस टाइप का ऑडियंस देख रहे हैं, बस वही देखते हैं। एंड व्यूज और वॉच टाइम ठीक से आ रहा है या फिर नहीं, बस वही देखते हैं। अब कौन से कंट्री से हो, किस टाइप का कंटेंट बना रहे हो, किसका कंट्री सिलेक्ट कर रहे हो, वो ये सब नहीं देखता है, ठीक है। तो प्लीज यहाँ पे आप इंडिया भी सिलेक्ट करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स भी सिलेक्ट करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। बट मेरा यही कहना है कि अगर हम इंडियन है तो डायरेक्ट इंडिया ही सिलेक्ट कर लो ना, क्या दिक्कत है यहाँ पे
भाई। तो इतना डन हो जाने के बाद हम डायरेक्टली आएंगे फीचर एलिजिबिलिटी में। यहाँ आपको सबसे पहले मिलेगा स्टैंडर्ड फीचर्स, जहाँ पर आपको थोड़ा सा फैसिलिटीज दिया जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली पहले से एनेबल होकर रहता ही है, हमको कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो ये एनेबल हो जाता है, बट हमें स्टैंडर्ड फीचर से काम नहीं चलाना है, हमें और भी फीचर्स को एनेबल करना है। जैसे इंटरमीडिएट यहाँ पे फीचर्स देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या करना है ना, हमें फोन नंबर को वेरीफाई करना है। तो फोन नंबर को वेरीफाई करने के लिए मैं हर वक्त बोलता हूँ कि भाई जिस नंबर पर आप ऑलरेडी बहुत सारे जीमेल्स या फिर ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब अकाउंट बनाए हो, उस नंबर पर आप कभी भी वेरीफाई मत करना। बहुत लोग अभी ये मुझे कमेंट में बोल सकते हैं कि तुम फालतू चीजें बता रहे हो, नंबर से क्या होगा, बट मेरी बात मानो, मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई एक अलग वाला नंबर ही यूज करना। चाहे आपको न्यू सिम खरीदना पड़े तो वो करो, ठीक है, बट मेरी बात अगर मानो तो सिम खरीदने का भी जरूरत नहीं है। आपके फैमिली में ही बहुत सारे अलग मेंबर्स होंगे, जैसे मम्मी पापा कोई भी और होगा ही, तो उनका नंबर लाके आप यहाँ पे अपना चैनल को वेरीफाई कर लो, ठीक है। इतना डन हो जाने के बाद आपका ना यहाँ पे फोन नंबर जैसे ही वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आपको नीचे एडवांस्ड फीचर्स मिलेगा। तो ये एडवांस्ड फीचर्स पर ना आप अपना वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड से भी यहाँ पे डायरेक्टली अपना चैनल के लिए वेरीफाई कर सकते हो, या फिर आप अपना फेस वेरिफिकेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, फेस वेरिफिकेशन ही कर देते हैं। एंड अगर इतना भी आपको नहीं करना है तो आप बस चैनल को थोड़ा टाइम दे दो, ठीक है। आप कैसे कैसे वीडियो डाल रहे हो, आप कैसे कैसे वीडियोस खुद देख रहे हो, ये सब जब डाटा मिल जाएगा यूट्यूब को, तब यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपका एडवांस्ड फीचर्स को ऑन कर देगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली खुल के लिखा गया है कि चैनल हिस्ट्री भी मेंशन है। तो अगर आप अपना चैनल हिस्ट्री मेंटेन करते हो एंड बिल्ड करते हो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ, तो ऑटोमेटिकली एडवांस फीचर्स भी ऑन हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अपलोड डेफर्ट्स, इस पर आ जाओ। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा विजिबिलिटी, ठीक है। तो ये विजिबिलिटी जो दिख रहा है ना, इसको आप हर वक्त अनलिस्टेड ही सिलेक्ट करना, ना प्राइवेट ना पब्लिक, बस अनलिस्टेड ही सिलेक्ट करना। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एडवांस सेटिंग्स। तो एडवांस सेटिंग्स पर जैसे ही आओगे तो आपको ना यहाँ पे मिलेगा लाइसेंस, ठीक है, फिर मिलेगा कैटेगरी। तो अभी ना हमें कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो मैं पहले से बता देता हूँ, सबसे बेस्ट न्यूज़ में अगर अभी क्लियरली बता दो तो वो है AI, ठीक है। बट फिर भी अगर आप मान लो यूट्यूब ग्रोथ के रिलेटेड चैनल बना रहे हो या फिर AI रिलेटेड चैनल बना रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ भी सिखा रहे हो, ठीक है, ऑडियंस को, तो वहां पे ना आपका कैटेगरी एजुकेशन हो जाता है। बट मान लो आप कोई कमेंट्री शॉर्ट्स बना रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी शॉर्ट्स अगर भी मान लो बना रहे हो ना, तो वहां पे आपको हर वक्त पीपल एंड ब्लॉग्स मिलेगा। वो तो बाय डिफॉल्ट ऑन भी रहता है, ठीक है, आपको चेंज करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। पीपल एंड ब्लॉग्स आपको हर वक्त ऑन रखना है। अगर आपका शॉर्ट्स पर एंटरटेनमेंट थोड़ा रहता है तो एंटरटेनमेंट सिलेक्ट करना। अगर आप मूवी शॉर्ट्स डाल रहे हो तो वहां पे भी आपको एंटरटेनमेंट ही सिलेक्ट करना है, पीपल एंड ब्लॉग्स नहीं सिलेक्ट करना है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है। एंड अगर आप शॉर्ट्स पर कुछ सिखा भी रहे हो, अगर इन्फॉर्मेशन वाला चीज, ठीक है, तो वहां पर आपको डेफिनेटली एजुकेशन वाला कैटेगरी सिलेक्ट करना रहता है। तो मैं यहाँ पे AI न्यूज़ में पकड़ा हूँ, AI न्यूज़ का ही चैनल है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एजुकेशन कैटेगरी सिलेक्ट किया हूँ। फिर उसके बाद ना आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेशन का। तो उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा वीडियो लैंग्वेज का, ठीक है। ये वीडियो लैंग्वेज का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, आपको हर वक्त इसको सिलेक्ट करके इंग्लिश का जो दिख रहा है ना, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, इसको आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपको कैप्शन सर्टिफिकेशन मिलेगा, ये आपको हर वक्त नॉन सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज मिलेगा, वहां पे भी आपको इंग्लिश सिलेक्ट करना है, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही। फिर उसके बाद आपको नीचे ना यहाँ पे मिलेगा सो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो। तो ये वाला आपको डेफिनेटली हर वक्त ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा ना कि आप जो भी वीडियो डाल रहे हो, चाहे वो शॉर्ट्स हो या फिर लॉन्ग वीडियो क्यों ना हो, आप वहां पर जैसे ही वीडियो को पब्लिश करते हो यानी अपलोड करते हो, तो ऑडियंस जितना भी लाइक करे या डिसलाइक करे, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा, यानी कि आपका वीडियोस पर लाइक्स का नंबर हाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे क्रिएटर डेमोग्राफिक्स का, ठीक है। तो ये क्रिएटर डेमोग्राफिक्स का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको एक सर्वे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना आपको यहाँ पे टेक सर्वे करके एक ऑप्शन मिलेगा। तो टेक सर्वे करके जैसे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। फिर आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे मेन चैनल लीड के रिलेटेड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद एक क्रिएटर डेमोग्राफिक्स पूछेगा, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको भी यहाँ पे इंग्लिश ही सिलेक्ट करना है, ना हिंदी ना और कुछ, इंग्लिश सिलेक्ट करो। उसके बाद आपको यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस दिया जाएगा एंड क्वेश्चंस दिया जाएगा। मैं जैसे जैसे सब कर रहा हूँ, आप भी वैसे वैसे फॉलो करना। कुछ अलग वाला ऑप्शंस बिल्कुल भी सिलेक्ट मत करना। मैं जो ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ उसको ही सिलेक्ट करो। फिर उसके बाद कंफर्म करके सबमिट कर दो। अभी जो है ना, यूट्यूब के पास हमारा सर्वे चला गया है एंड वो हमारा सर्वे देखेगा एंड अपना चैनल जो है ना, मतलब हमारा चैनल को वो अच्छे से एनालाइज भी करेगा एंड उसी हिसाब से अपना ऑडियंस को भी वो ग्रैब करके आपके चैनल को धीरे धीरे ग्रो करने का ट्राई करेगा। अब ये भी बोल सकते हैं बहुत लोग कि सर्वे करने का नीड नहीं है, बट मैं बस इतना चाहता हूँ कि भाई हम जितना हो सके यूट्यूब को इन्फॉर्मेशन दे दे अपने बारे में, ताकि यूट्यूब हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को जल्द से जल्द ग्रोथ दे पाए। ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपको कोई भी बड़े यूट्यूबर नहीं बताएगा। अब फाइनली इतना सब कंप्लीट होने के बाद आपका चैनल यहाँ पे सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। अब हमारा लास्ट स्टेप आता है, वो है नीश। आपको एक अच्छा सा नीश सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको वीडियो का स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको मैं अच्छे से बताऊंगा कि आपका कौन सा स्पेशल नीच होगा, जिसे आप पकड़ के आपका वीडियोस पर ढेर सारे RPM ला सकते हो, ठीक है, अच्छे से व्यूज ला सकते हो और आपका चैनल ग्रो हो सकता है।
तो देखो एक अच्छा नीश ढूंढने के लिए आपको समझना पड़ेगा खुद का इंटरेस्ट, ठीक है। अब अगर आप इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं चलना चाहते हो, ठीक है, तो उसी हिसाब से भी हम काम कर सकते हैं। बट सबसे पहले ये सुन लो कि आपका इंटरेस्ट आपको कैसे ढूंढना है। आपको अगर कुछ हॉबीज रहता है, जैसे आपका कुकिंग रहता है, तो उसी हिसाब से आप नीश पकड़ लो, ठीक है। आपका अगर एआई है तो आप एआई नीश ही पकड़ लो। बट अगर मैं ट्रेंडिंग बात बताऊं, जैसे कि मार्केट पर क्या ट्रेंड चल रहा है अभी, तो मैं आपको यहाँ पे 3 ट्रेंडिंग नीश बताऊंगा जो आपको वीडियोस बनाने में हेल्प करेगा, आपको वीडियोस बनाने में मजा आएगा एंड आपको ढेर सारे वहां पे व्यूज भी मिल सकते हैं। एंड खास करके फाइनली मुझे एक और ऐसा नीश भी मिला है जो काफी ज्यादा पावरफुल है, यूनिक एंड हिडन है। अभी तक इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं एंड कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा कम है। ये शॉर्ट्स के रिलेटेड ही नीच है, बट कंपटीशन अभी बहुत ज्यादा कम है। अगर ये नीच को आप पकड़ लेते हो एंड आप ग्रो करने का ट्राई करते हो तो डेफिनेटली आप जल्दी ग्रो हो सकते हो, क्योंकि कंपटीशन ही यहाँ पे कम है। तो ये हिडन नीच के बारे में मैं इस वीडियो में बताया हूँ। आप जाके ये वीडियो को देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी ऐसा कौन सा स्पेशल एंड हिडन नीच है जिसे आप यूज करके आप अपना चैनल को जल्दी ही ग्रो कर सकते हो। अब बाकी के 3 नीच के बारे में बताने से पहले मैं और एक चीज आप सबके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। आप सभी को मैं यूट्यूब पर खुद फ्री कोर्स दूंगा ही, और ये सारे कोर्सेज के ड्यूरेशन एटलीस्ट 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का हो सकता है। आपको मैं एआई, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऑटोमेशन, यूएसए रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं सब कुछ एक साथ में दे दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा एंड एडिटिंग भी आपको मिलेगा। एडिटिंग में कैपकट, इनशॉट, अलाइड मोशन, सारी चीजें मैं कोर्सेज धीरे धीरे करके ला ही रहा हूँ, वो भी फ्री में। आपको कोई भी यहाँ पे पैसा देने का जरूरत नहीं है। और मैं जितने भी सारे टिप्स बताऊंगा और सारी चीजें बताऊंगा अपने कोर्सेज में, आप अगर वही चीजें को इंप्लीमेंट करते हो अपने चैनल पर तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो, बहुत ज्यादा स्किल्स भी सीख सकते हो कम ड्यूरेशन पे, एंड आप अपने लाइफ में एक अच्छा पोजीशन पर जल्दी आ सकते हो। बट अगर किसी को 101% ग्रो करना है एंड जल्दी से जल्दी स्किल्स से पैसा कमाना है और मुझसे ही पर्सनल कोचिंग लेना है, तो मैंने फाइनली अपना खुद का कोर्स लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स में मैं आपको यूएसए ऑटोमेशन के रिलेटेड 2 से 3 घंटे का ट्रेनिंग दूंगा, कोर्सेज दूंगा, प्लानर दूंगा, और मैं रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा कि इनका वीडियोस कैसे ग्रो हुआ है, इनका वीडियोस पे क्या कमी थी, आपको कैसे क्या ग्रो करना है। पूरा मेंटोर के तौर पर आपको गाइड करूंगा एंड आपके सारे चैनल्स को एक ही साथ में लाइव मीटिंग पर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये करो तभी जाके आपका ग्रो होगा। अच्छे से आपको सब समझा दूंगा कि भाई आपको ऐसा करने से तभी आपको ग्रो होगा। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, मैं खुद आप सबके चैनल्स को देखूंगा, एनालाइज करूंगा और एक मेंटर के तौर पर पर्सनली गाइड भी करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हेल्प करूंगा ताकि आपका चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो पाए। और सबसे स्पेशल बात तो ये है कि अगर आप ये कोर्स लेते हो तो आपको कोई भी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं करा जाएगा, आपको बल्कि एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा जाएगा जहां मैं और आप डायरेक्टली कनेक्ट रह सकते हैं और आपके सारे डाउट्स एक ही साथ में क्लियर हो सकते हैं। अगर प्राइसिंग की बात करें तो सिर्फ यूएसए ऑटोमेशन के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे 499 ही देना पड़ेगा, और अगर आप यूएसए ऑटोमेशन के साथ साथ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एआई एंड ढेर सारे बाकी कोर्सेज भी लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 599 ही देना पड़ेगा, यानी कि 600 रुपया। यानी कि आप खुद समझो ना, सिर्फ एक्स्ट्रा और 100 रुपया लगाकर ही आपको यहाँ पे बाकी सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे। आप अगर एक कोर्स लोगे तो वो हो जाएगा 499 रुपीज, जो कि यूएसए ऑटोमेशन का। अगर आप बाकी के कोर्सेज भी लोगे तो आपको यहाँ पे 599 लगेगा, जो कि आपको बस एक्स्ट्रा 100 रुपीज देना पड़ेगा, तो आपको बाकी कोर्सेज पे भी आपको सीट मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पे आपको कम नॉलेज दूंगा, यूट्यूब पे जितना भी मैं नॉलेज दूंगा भाई, 30 मिनट का कोर्स, 1 घंटे का कोर्स मैं आपको दूंगा, तो भाई आपको वहां पे जितना भी मैं बताऊंगा उतना काफी है आपका चैनल ग्रो करने के लिए। बट आपको अगर मेरे अंडर में आके गाइडेंस लेना है, मुझे आप मेंटर बनाना चाहते हो, आपको मैं गाइड करवाना चाहता हूँ, आप अगर ये सोच रहे हो, आपका माइंडसेट अगर ऐसा है कि मैं कोचिंग लेकर ही पढ़ूंगा, इन्हीं के साथ ही पढ़ूंगा, तो आप मेरा डायरेक्टली कोर्स ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, लिमिटेड टाइम है अभी, सो जितना जल्दी हो सके एनरोल कर सकते हो यहाँ। सो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप वहां से जाके खरीद सकते हो कोर्स को। अब चलो वापस आते हैं वीडियो पर। तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि हमें एक परफेक्ट नीच कैसे ढूंढना है। सो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहला फर्स्ट और ट्रेंडिंग नीच है हमारा हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस, यानी कि बोरिंग हिस्ट्री नीच। इसको अगर आप पकड़ोगे तो आपको ढेर सारे वॉच टाइम मिलेगा, रिटेंशन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई रहता है, क्योंकि यूएसए वाले जो ऑडियंस रहते हैं ना, वो बस इसको प्ले करके सो जाते हैं, उनको ये बोरिंग लगता है, इसलिए ही तो ये नीच का नाम है बोरिंग हिस्ट्री। तो इसके रिलेटेड अगर आप वीडियोस बनाओगे तो आपको ढेर सारे ऑडियंस रिटेंशन मिलेगा, ठीक है, ढेर सारे वॉच टाइम मिलेगा, ढेर सारे सब्सक्राइबर भी मिलेंगे, एंड यहाँ पे आपका आरपीएम भी ठीक ठाक रहता है, आपको अच्छा खासा पैसा यहाँ पे यूएसए के तौर पर मिल सकता है। अब इसे क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखो, बोरिंग हिस्ट्री जो नीच है ना, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नीच है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, आप सबसे पहले यूट्यूब पर आके इसका चैनल का जो नेम है ये सर्च कर लो, सी प्लेस हिस्टोरियन करके।
करके। इसका सब्सक्राइबर बेस भी आप देख लो, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है भाई, एंड अभी भी मोनेटाइज है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका अगर वीडियोस देखे ना तो कुछ इस टाइप का वीडियोस रहता है भाई, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, कुछ इस टाइप का वीडियोस रहता है। आपको यहाँ पे मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड एडिटिंग वाला काम नहीं करना पड़ेगा, कितना आज ट्रेंडिंग पर चल रहा है ना, मार्केट पर जो चल रहा है कॉम्प्लिकेटेड एडिटिंग, इतना हाई लेवल एडिटिंग नहीं भाई, हमको उतना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको बस अच्छा स्टोरी लाइन यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड स्टोरी लाइन के लिए भी आप यहाँ पे चैट जीपीटी को ले सकते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो ये कितना अर्निंग कर रहा है, ठीक है। ये वीडियो में दिखा रहा है कि कितना अर्निंग कर रहा है, $4.6 मंथली, बहुत बड़ी बात है भाई, अच्छा है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, ग्रैब्स को भी अगर हम फॉलो करें तो आप देख सकते हो सब्सक्राइबर इसको कैसे मिले, ठीक है। एंड इसका अर्निंग भी कैसे हुआ है, वीडियोस पर व्यूज भी कैसे आया है, कौन से डेट पर कितना आया है, सब कुछ हमें वीडियो में मिल रहा है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि हमें भी शायद वीडियो लेना पड़ेगा ये वो करके, बट देखो मेरी बात मानो, यहाँ पे वीडियो लेने का भी कोई जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा वीडियो यूज ही नहीं कर रहा हूँ, 1% कभी ना कभी मैं चेक करने के लिए यूज करता हूँ, एनालाइज करने के लिए यूज करता हूँ, बट अगर देखा जाए तो खरीदने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो अभी ना हम डायरेक्टली आ जाएंगे चैट जीपीटी पर, क्योंकि हमें एक स्टोरी बनाना है, एक स्क्रिप्ट बनाना है, ठीक है। एंड हमें एआई से इमेज भी बनाना है। तो मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले यहाँ पे उनका चैनल का नेम कॉपी कर दूंगा, फिर यहाँ पे प्रॉम्प्ट देख सकते हो मैं क्या लिखा हूँ, ठीक है। तो यही प्रॉम्प्ट को आपको कॉपी पेस्ट करना है एंड उनका चैनल नेम डाल देना है। फिर यहाँ पे देख सकते हो चैट जीपीटी ने कुछ ऐसा रेस्पॉन्स हमें दिया है, ठीक है। तो हमें ना यहाँ पर और भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, इनका एक अच्छा वाला वीडियो देखूंगा, पॉपुलर वाला वीडियो जिसपे अच्छा खासा व्यूज आ रहा होगा, ठीक है। मैं एक तो पहले वाला वीडियो क्लिक किया, इसमें ना सबसे ज्यादा व्यूज है, मैं टाइटल को सिंपली कॉपी किया, यहाँ पर मैं एक तो प्रॉम्प्ट दूंगा, ठीक है। आप सिंपली भाई मैं जो प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ भाई, वही प्रॉम्प्ट को आप अपना चैट जीपीटी में यूज करना। फिर प्रॉम्प्ट लिख के यहाँ पे पेस्ट कर दिया टाइटल को एंड उसके बाद एंटर मारा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसने और भी काफी सारे हमारे जो टाइटल जो दिया है ना उसी हिसाब से वीडियो टॉपिक्स इसने जनरेट किया है, ठीक है। तो इसमें से ना हम कोई भी टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड अपना उसी हिसाब से स्क्रिप्ट बना सकते हैं, स्टोरी बना सकते हैं हमारे खुद का वीडियो के लिए। बट मान लो मुझे ये टाइटल पसंद नहीं है, ये टॉपिक्स पसंद नहीं है, मैं कोई और टाइटल या फिर कोई और वीडियो टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ढूंढना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा ना, वही प्रॉम्प्ट को मैं सिंपली कॉपी करूंगा, ठीक है। टाइटल को सिंपली रिमूव कर दूंगा वहां से चैट जीपीटी से। फिर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा यूट्यूब पे एंड इनका जो पॉपुलर है उनका पॉपुलर सेक्शन पर कोई एक वीडियो को फिर से सिलेक्ट किया एंड उनका टाइटल को कॉपी किया एंड फिर से मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आप क्या है ना कि ये अपना जो मैं टाइटल दिया हूँ ना, उसी टाइटल के हिसाब से उसी टाइटल के रिलेटेड नया वीडियो आइडियाज ये चैट जीपीटी जनरेट कर देगा, ठीक है। हमें डायरेक्टली उनका टाइटल या उनका वीडियो टॉपिक को चूज नहीं करना है, उनका टॉपिक को हमें पकड़कर वीडियोस नहीं बनाना है, हमें स्टोरी नहीं बनाना है। उनके चैनल पर जो वीडियोस अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, जिस वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आया है, वो टाइटल या वीडियो टॉपिक को हमें सिलेक्ट करना है। चैट जीपीटी को बस इतना बोलना है कि इसके रिलेटेड हमें कुछ नया वीडियो आइडियाज दो एंड उसी रिलेटेड हम स्टोरी बनाएंगे, ताकि हमको भी अच्छे से व्यूज आ सके। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब अगर फिर भी यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, जैसे कि प्रॉम्प्ट्स का रहता है, प्रॉम्प्ट्स का यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत रहता है, तो मेरे पास ऑलरेडी एक पीडीएफ है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं सबसे पहले जो है ना, इसका पहला जो फॉर्मेट है इसको मैं कॉपी किया। पहला फॉर्मेट को जो रहता है वो स्क्रिप्ट के लिए फॉर्मेट रहता है, मैं इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मैं बस स्पेस मारा, स्पेस देने के बाद मैं बस ये जो लिख रहा हूँ ना, आपको भी यहीं पर लिखना है एंड हियर्स माय वीडियो आइडिया में लिख दिया, ठीक है। फिर यहीं पर चैट जीपीटी ने जो हमें वीडियो आइडिया दिया उनमें से मैं एक सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। सिलेक्ट करके मैं वही वीडियो आइडिया को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद एंटर मार दे रहा हूँ। अभी क्या करेगा ना, चैट जीपीटी ने हमें जो वीडियो आइडियाज दिए थे उनमें से मैंने एक वीडियो आइडिया को सिलेक्ट किया एंड अभी मैं जो प्रॉम्प्ट में लिखा हूँ ना, मैं प्रॉम्प्ट में ये लिखा रहा था कि भाई मेरा ये वीडियो मैं फाइनली सिलेक्ट कर दिया हूँ, ये वीडियो टॉपिक के रिलेटेड मुझे जो है ना चैप्टर्स प्रोवाइड करो, ठीक है। जैसे आपको पता ही होगा, आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हो तो वहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स रहते हैं, तो उसी हिसाब से हमारा स्टोरी भी जो रहेगा वीडियो का, वहाँ पर भी चैप्टर्स रहेगा। तो मैं बस इतना बोला कि मेरा ये वीडियो टॉपिक है, हमारा ये स्टोरी रहेगा, ठीक है। तो इसके रिलेटेड अभी चैप्टर्स जो है वो जनरेट कर लो। तो इसने काफी सारे चैप्टर्स जनरेट कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे ना, अभी ये चैप्टर्स के रिलेटेड ही हमें ना ये स्क्रिप्ट भी बना के देगा। ये सिंपली बोल रहा था कि कंटिन्यू बोलो तभी जाके मैं स्क्रिप्ट जनरेट करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंटिन्यू लिखकर एंटर मारा एंड यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी जनरेट कर रहा है। अब जैसे स्क्रॉल करते जाओगे ये स्क्रिप्ट जनरेट करेगा ही। हमने कंटिन्यू कीवर्ड दिया था एंड उसके बाद एंटर मारा था, इसलिए ये स्क्रिप्ट जनरेट कर रहा है। अब स्क्रिप्ट तो जनरेट हो गई, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है। अब जो भी चैप्टर वाइज स्क्रिप्ट जनरेट हुआ है, अब उसके लिए इमेज भी चाहिए होगा, क्योंकि हमें वीडियोस पर इमेज भी तो लगाना ही पड़ेगा ना, खाली खाली तो वीडियोस हम नहीं रख सकते। तो अभी ना हमें इमेज जनरेट करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं पीडीएफ पर आऊंगा एंड इमेज वाला जो सेक्शन था ना, उसका प्रॉम्प्ट जो था मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद चैट जीपीटी जो है प्रॉम्प्ट्स जितने भी है वो सारे जनरेट करना स्टार्ट कर चुका है। बट यहाँ पे आपको पता चलेगा ही कि यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो है ना बहुत कम प्रॉम्प्ट्स दिया है। मैं यहाँ पे आपको ये बस बोलना चाहता हूँ कि आपको इतने प्रॉम्प्ट्स में कभी भी स्टोरी नहीं बनाना है, आपको ज्यादा
प्रॉम्प्ट चाहिए, यानी कि ज्यादा इमेजेस चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिंपली ChatGPT को ये बोल देना है कि हमें प्रॉम्प्ट 50 इमेज के लिए चाहिए। तो अभी ChatGPT जो है अपना स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से 50 प्रॉम्प्ट यानी कि 50 इमेज जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रॉम्प्ट देते जा रहा है। जब तक ये 50 प्रॉम्प्ट नहीं देगा ये बिल्कुल भी रुकेगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप देख लो हमारा 50 प्रॉम्प्ट हो चुका है, ये 50 प्रॉम्प्ट दे चुका है। यहाँ पे प्रॉम्प्ट 1 सिलेक्ट किया, ठीक है, कॉपी कर दिया, फिर यहाँ पे बस सिंपली लिखा जनरेट इमेज, फिर उसके बाद ये प्रॉम्प्ट 1 को पेस्ट कर दिया। अब ChatGPT क्या है ना कि हमारा प्रॉम्प्ट 1 का जो इमेज है वो यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। तो हमारा प्रॉम्प्ट 1 का जो इमेज है वो ऑलरेडी बन चुका है एंड ये कुछ ऐसा दिख रहा है। डोंट वरी, जो फ्रेम दिख रहा है ना, हम इसको थोड़ा जूम कर लेंगे अपना कैपकट का टाइमलाइन पर, आगे का प्रोसेस में बता दूंगा, ठीक है, थोड़ा आगे चलने दो। इसके बाद मैं क्या करूंगा ना, प्रॉम्प्ट 2 को भी मैं कॉपी किया, यहाँ पे लिख दिया जनरेट इमेज, फिर प्रॉम्प्ट 2 को पेस्ट किया। अब ChatGPT क्या है ना कि मेरा प्रॉम्प्ट जो है प्रॉम्प्ट 2 का इमेज भी अभी जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। एंड यहाँ पे आप खुद देख सकते हो प्रॉम्प्ट 2 का इमेज भी जनरेट हो चुका है। बस यही चीज है कि ये फ्रेम में जनरेट कर दिया है। ये फ्रेम जो है हम रिमूव कर देंगे कैपकट पर, डोंट वरी। तो ऐसे ही आपको ना जितने भी बाकी सारे प्रॉम्प्ट्स है, आपको सिंपली प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है ChatGPT पर एंड इमेज को जनरेट कर देना है। जैसे आप इमेज को सारे जनरेट कर देते हो, उसके बाद हमारा बात आता है एडिटिंग का। तो एडिटिंग के लिए आप सिंपली कैपकट को यूज कर सकते हो। सिंपली आप कैपकट पर आ जाओ। कैपकट पर आ जाने के बाद आपको अपना इमेजेस जितने भी आप जनरेट किए थे वो सारे इमेजेस को ना आपको सिंपली यहाँ पे टाइमलाइन पर ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो हम यहाँ पे टाइमलाइन पर काफी सारे इमेजेस को ऐड कर दिया है। जैसे इमेजेस को ऐड कर देंगे, हमको सबसे पहले तो इनको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रेम आ जा रहा है बीच में। अगर किसी को फ्रेम में रहकर पसंद है ये सब करना तो वो भी कर सकते हो, बट मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये जो एडिशनल फ्रेम दिख रहा है ना, ये एडिशनल फ्रेम इमेज से मैं हटा दूंगा। ये कैसे हटेगा, सिंपली मैं इमेज को थोड़ा जूम कर दूंगा एंड ये फ्रेम हट गया। ऐसे सारी इमेजेस के साथ हम करेंगे, जूम करेंगे एंड जो भी एक्स्ट्रा फ्रेम ऐड किया गया था ChatGPT के द्वारा वो हट जाएगा। उसके बाद हम क्या करें ना, हम सारी इमेजेस के बीच बीच में ट्रांजिशन देंगे। ट्रांजिशन मतलब तगड़े वाले ट्रांजिशन नहीं, हमको हल्के फुल्के ट्रांजिशन देना है। जैसे ब्लैक फेड एक ट्रांजिशन है, ठीक है, या फिर मिक्स वाला एक ट्रांजिशन है। ये सब ट्रांजिशन का एक नाम है, आपको कैपकट के अंदर ही मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे मिक्स वाले ट्रांजिशन ही यूज कर रहा हूँ। इसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है ना, हमें एक ओवरले को ऐड करना पड़ेगा। ये ओवरले फायर टाइप के रिलेटेड ही है। ये ओवरले और बाकी सारे एडिटिंग मटेरियल्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो हम जैसे ओवरले ऐड कर देते हैं, अभी हमको क्या करना है ना, हमें बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर दिया है, ठीक है। बट अभी सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज मिस हो रही है। वो क्या है? सबसे पहला चीज है वॉइस ओवर, दूसरा चीज है ऑटो कैप्शंस यानी कि टेक्स्ट ऐड करना, ठीक है। तो अभी हम टेक्स्ट कब ऐड करेंगे? टेक्स्ट तो हम तभी ऐड कर सकते हैं ना जब हमारे पास वॉइस ओवर होगा। तो हमें सबसे पहले वॉइस ओवर को अभी जनरेट करना है। सो वॉइस ओवर को हम कैसे जनरेट करेंगे? सिंपली हम जाएंगे क्रोम कर 11 लैब्स पर जाके लॉग इन कर लेंगे एंड वहां पे हम एलेक्स करके आपको एक वॉइस मॉडल मिलेगा। अमेरिकन एसेंट है वो, ठीक है, एंड मेल वाला एसेंट है। तो उसको आपको सिलेक्ट कर देना। आप जैसे सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको अपना स्क्रिप्ट को सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना है एंड यहाँ पे जो दिख रहा है ना 11 लैब्स का सेटिंग्स, ठीक है, वॉइस ओवर का, आपको यही कॉपी पेस्ट करना है एंड इतना डन हो जाने के बाद आपको सिंपली जनरेट स्पीच वाला बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे 1 मिनट के अंदर ही आपका स्क्रिप्ट के हिसाब से वॉइस ओवर जो है वो जनरेट हो जाएगा। आपको सिंपली वो वॉइस ओवर को डाउनलोड कर देना है। फिर उसके बाद कैपकट पर आना है। कैपकट पर आके आपको सिंपली वो वॉइस ओवर को ऐड कर देना है। जैसे आप वॉइस ओवर को ऐड करते हो थोड़ा सा वॉइस एडिटिंग आप यहाँ पे कर लेना, जैसे कट या फिर स्प्लिट या फिर ट्रिम या फिर मर्ज, ये सब तो आपको अच्छे से पता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वॉइस एडिटिंग भी कर दिया। अभी उसके बाद हम क्या करेंगे ना, कैप्शंस ऐड करेंगे यानी कि टेक्स्ट ऐड करेंगे। हम डायरेक्टली एक एक करके टेक्स्ट ऐड नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ऑटो कैप्शन ऐड करेंगे। तो ऑटो कैप्शंस के लिए आपको सिंपली आ जाना है टेक्स्ट पर आके आपको यहाँ पे ऑटो कैप्शन का एक मोड मिलेगा, इसको क्लिक करो। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ये वाला ऑप्शन को आप जैसे क्लिक करते हो यहाँ पर 2 ऑप्शन और निकल कर आता है। तो आपको बस यहाँ पे वॉइस ओवर ही सिलेक्ट करना है, वीडियो सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वीडियो भी अगर सिलेक्ट करोगे तो उस हिसाब से कुछ भी अलग वाला भी जनरेट कर सकता है कैप्शन। तो हमें बस वॉइस ओवर जो चल रहा है उसी हिसाब से कैप्शन जनरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वॉइस ओवर सिलेक्ट कर दिया एंड उसके बाद हमारा जो कैप्शन का स्टाइल रहता है, यहाँ पे ढेर सारे कैप्शन का स्टाइल रहता है। तो मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, आप अपने हिसाब से कुछ भी स्टाइल पसंद कर सकते हो एंड उसी को चूज कर सकते हो, बट मुझे ये पसंद आ रहा है इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ एंड उसके बाद जनरेट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये जान लो कि भाई कैप्शन जब आप जनरेट करोगे ना तो थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा 3-4 मिनट थोड़ा वेट कर लेना। बट हाँ, कैपकट जो है ना आपको ऑटो कैप्शन अच्छे से जनरेट करके दे देता है, इसमें तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो हमारा आप देख सकते हो ऑटो कैप्शन भी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, ढेर सारे यहाँ पे इमेजेस ऐड हुए थे एंड उसी हिसाब से वॉइस ओवर एंड हमारे कैप्शन भी ऐड हो चुके हैं। अब इतना डन हो जाने के बाद हमें सिंपली एक्सपोर्ट कर देना है। अब कोई
वही बोलेंगे 2K 4K में एक्सपोर्ट करो, 60 FPS पर एक्सपोर्ट करो, सबसे ज्यादा बिट रेट पर एक्सपोर्ट करो। पर देखो यहाँ पर जो है ना, आप लो लेवल क्वालिटी भी डालोगे तब भी ये आगे चला जाएगा, तब भी इस वीडियोस पर व्यूज आएंगे, क्योंकि ये बोरिंग न्यूज है ना। यूएसए वाले जो ऑडियंस है वो ऐसे इसको ऑन करके सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये बोरिंग लगता है। बट फिर भी हमें क्वालिटी को देखते हुए यहाँ पे अगर आपका पुराना मोबाइल है या फिर आपका मोबाइल पर कम रैम है, ठीक है, कम स्टोरेज है, तो आप सिंपली भाई 1080p सिलेक्ट करो एंड 30 FPS सिलेक्ट करके बिट रेट को 20 सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर दो। बट अगर आपके पास आईफोन है, ठीक है, या फिर एक अच्छा डिवाइस है जिसमें स्टोरेज भी अच्छा हो और रैम भी अच्छा हो, तो उसमें आपको 4K सिलेक्ट करना है, 60 FPS सिलेक्ट करना है एंड बिट रेट आपको 70 के अंदर ही सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर देना है। एंड ऐसे ही हम अपना पहला वीडियो को जनरेट कर देंगे। अब इसका अपलोडिंग प्रोसेस क्या है वो तो ये वीडियो का एंडिंग पार्ट पर ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वहां पर तो आपको और भी कई सारे नए चीजें आपको पता चलने लगेंगे। तो थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद हमारा सेकंड यूएसए बेस्ड चैनल नीज है AI ट्यूटोरियल्स। तो देखो AI ट्यूटोरियल्स या फिर AI न्यूज, इसके रिलेटेड वीडियोस बनाना काफी ज्यादा इजी रहता है। सही में सबसे ज्यादा इजी तो यही है, ठीक है। तो ऐसे नीच के रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा ना, तो देखो अगर आपको AI नीच पर आना है एंड आपको AI रिलेटेड ही वीडियोस डालना है, AI रिलेटेड ही ट्यूटोरियल्स डालना है, तो भाई आप डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हो। मैं यहाँ पे अपने यूएसए बेस्ड चैनल पर आ गया हूँ, ठीक है। ये वही वाला यूएसए बेस्ड चैनल है जो अभी ग्रोथ फेज पर है, जो अभी मैं रिसेंटली स्टार्ट भी कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ना एक AI वीडियो देखा था रिसेंटली मैनी AI से। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं उसका वीडियो का शेयर पे क्लिक करके ये वीडियो का लिंक को मैं सिंपली कॉपी कर दूंगा। उसके बाद मैं गूगल पर आऊंगा, गूगल पर आके मैं यहाँ पे सर्च करूंगा यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट जनरेटर का करके। तो यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट जनरेटर पर क्लिक करके ये सेकंड वाला वेबसाइट दिख रहा है ना, इसको ही आप क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर अपना जो वीडियो हमने लिंक का जो है ना कॉपी किया था, वो वीडियो लिंक को सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा स्क्रिप्ट निकल कर आ गया भाई। तो हमें ना ये स्क्रिप्ट को डायरेक्टली कभी भी कॉपी नहीं करना है। अगर आप भाई डायरेक्टली कॉपी कर दिए तो या तो आपको स्ट्राइक मिल सकता है वही चैनल ओनर से जिसका वीडियो लिंक हमने कॉपी किया था। बट अगर हमें स्ट्राइक नहीं मिलना है तो ऑफकोर्स सी बात है, हम एक अच्छा वाला प्रोसेस से जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले तो हमें ये पूरी स्क्रिप्ट को जो है ना कॉपी करना पड़ेगा। वो भी यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, कॉपी विथ टाइम स्टैम्प्स एंड और एक तो है कॉपी विदाउट टाइम स्टैम्प्स। तो हमें यहाँ पे कॉपी विदाउट टाइम स्टैम्प्स करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कैसे प्रोसेस किया था। यहाँ पे मैं ना कॉपी विदाउट टाइम स्टैम्प्स मार के यहाँ पे सिंपली पेस्ट किया था ChatGPT पर। फिर मैं यहाँ पे ये लिखा था, देखो मैं क्या लिखा हूँ, अब मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ। मैं ये बोला कि भाई मेक इट इन इंग्लिश एंड ऐड मनी एंड AI एंगल एंड डोंट कट एनीथिंग। I want full script, no shortcut, make hookable to and in script paragraph wise। देखो मैं यहाँ पे ठीक से इंग्लिश भी नहीं लिखा हूँ, मैं जल्दी में लिखा, फिर भी ChatGPT को समझ आ गया कि उसको क्या करना है। मैं बस इतना बोला कि भाई हमें डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जो भी स्क्रिप्ट है उसको इंग्लिश में ही मुझे चाहिए। स्क्रिप्ट का जो एंगल है उसको मनी और AI रिलेटेड ही करो एंड मुझे कोई भी शॉर्टकट नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता ही रहता है आप ChatGPT को कुछ भी सबमिट कर दो, ChatGPT उसका हाफ चीज को ही रिमूव कर देता है। तो इसलिए मैं बोला कि हमें सब कुछ चाहिए, कुछ भी शॉर्टकट नहीं चाहिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा ना कि हमने जो स्क्रिप्ट ऑलरेडी दिया था वो अलग एंगल में था। अब मैं तो यहाँ पे बोल दे कि भाई मुझे तो मनी एंड AI एंगल में चाहिए, तो उस हिसाब से हमारा जो स्क्रिप्ट है वो नया बन जाता है, क्योंकि जिसका वीडियो का लिंक हमने कॉपी किया था उसका एंगल ऑलरेडी अलग है। पर मैं यहाँ पे ChatGPT को क्या बोला, मैं बोला कि मुझे भी अलग एंगल चाहिए, मुझे मनी और AI एंगल चाहिए। तो इस हिसाब से ChatGPT ने हमें एक नया स्क्रिप्ट दिया, तो हमें इसको ही कॉपी करना है एंड 11 लैब्स में वॉइस ओवर जनरेट करना है एंड बाकी सारे एडिटिंग का काम भी करना है। अब भी फिर 11 लैब्स पर आ जाना है, 11 लैब्स पर आके सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारा जो वॉइस मॉडल है वो एलेक्स है, अमेरिकन एसेंट है, ठीक है, याद रखना अमेरिकन एसेंट है। तो मैं जितना प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ हमारा एलेक्स वॉइस को ढूंढने के लिए, आप वो भी कर सकते हो एंड आपको एलेक्स वॉइस मिल जाएगा। इतना डन हो जाने के बाद यहाँ पे नीचे सेटिंग्स मिलेगा, ये जैसे जैसे स्पीड है, ठीक है, उस हिसाब से आपको सेट कर देना है एंड उसके बाद सिंपली आपको जनरेट पर क्लिक कर देना है। एंड हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ और भी मॉडल्स है, वॉइस मॉडल्स है, आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो सिलेक्ट किया आप बिल्कुल भाई उसको सिलेक्ट करो, हमारा एलेक्स वॉइस के हिसाब से वही मॉडल सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा वॉइस ओवर जनरेट हो गया है। अब जैसे वॉइस ओवर का काम खत्म हो जाता है, अभी AI अवतार का काम आता है। अभी आपको सबसे पहले तो एक AI अवतार बनाना ही पड़ेगा, वरना आपका पहचान क्या होगा भाई इंटरनेट पर। तो आप AI अवतार बनाने के लिए आप सिंपली गूगल का जेमिनी यूज कर सकते हो या फिर आप फ्लो को यूज कर सकते हो, उसके हिसाब से आप अपना AI वाला जो अवतार है वो क्रिएट कर सकते हो। अब उसके बाद इतना सारा डन हो जाने के बाद आपको सिंपल से एडिटिंग करना पड़ेगा एंड
कैप्शंस भी ऐड करना पड़ेगा और आपको कैसे टाइप का वीडियोस बनाना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तभी वीडियो आइडियाज क्या है ना कि हमें कुछ इस टाइप का वीडियोस बनाना है, जैसे फ्री एआई वीडियो जनरेटर, ठीक है, टॉप 5 फ्री इमेज जनरेटर, ठीक है। तो कुछ आपको इस टाइप का ही बनाना है। और एआई न्यूज भी अगर आपको कहीं मिल रहा है, ठीक है, जो कि अभी ट्रेंडिंग है एंड न्यू है, तो आप उसको भी कवर कर सकते हो। अगर देखा जाए तो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि इसमें आपको हाई लेवल आफ्टर इफेक्ट टाइप का एडिटिंग नहीं चाहिए, आपको बस अच्छे से स्टोरी लाइन आना चाहिए, आपको स्क्रिप्ट अच्छे से बनाना चाहिए, ठीक है, एंड उसके बाद आपको बस एडिटिंग ठीक ठाक से अच्छे से करना ही चाहिए, ठीक है, बस इतना सी बात है, ठीक है। एंड 11 लैब से आप जो भी वॉइस जनरेट कर रहे हो वो सही से होना चाहिए। उसके बाद आपको तो बस ऐसे ही वीडियो टॉपिक्स को कवर करना है एंड बात खत्म। इसके बाद हमारा फाइनली तीसरा यूएसए बेस्ड नीच है चाइनीज शॉर्ट्स। अब मुझे पता है कमेंट्स में बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि चाइनीज शॉर्ट्स अभी मोनेटाइज नहीं होते हैं, बट वही चीज को मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आपको मैं एक ऐसा चीज बताऊंगा जिसे आप फॉलो करोगे अगर, तो आपका भी चाइनीज शॉर्ट्स वाला जो भी चैनल है वो मोनेटाइज हो सकता है। देखो हमारा जो चाइनीज वाला शॉर्ट्स वाला नीच है ना, उसको अभी ग्रो करने के लिए आपको कुछ इस टाइप का वीडियोस को ढूंढना पड़ेगा, इससे आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कुछ इस टाइप का चाइनीज वीडियोस आपको मिलेगा इंटरनेट पर। आपको खुद भी पता लगना चाहिए कि आपका अगर चैनल डिमोनेटाइज हो रहा है तो आप में कुछ गलती है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद देख सकते हो बहुत सारे ऑलरेडी चैनल्स है जो कि चाइनीज शॉर्ट्स डाल रहे हैं एंड वो अभी मोनेटाइज भी है एंड उससे अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल के लिए मैंने ये वाला चैनल उठाया, इसने देखो भाई ये जो है ना एआई का इमेजेस भी बीच में लगा देता है, चाइनीज का वीडियोस भी यहाँ पे लगा देता है, ठीक है, एंड उसके बाद सिंपली ये एक्सपोर्ट करके अपलोड कर दिया यूट्यूब पे एंड यहाँ पे आप खुद देख सकते हो ढेर सारे व्यूज है। तो मेरा तो यहाँ पे मैं अपलोड करने के लिए ना अपना शॉर्ट्स को मैं ऑलरेडी बना दिया था एडिट करके, तो यहाँ पे मैं सिंपली अपलोड कर दूंगा, बस बात खत्म। बट अगर आप चाहते हो कि ऐसा चाइनीज शॉर्ट्स को क्रिएट करने का फुल प्रोसेस बताऊं मैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सा ऐप के बारे में पहले बोल रहा था। ये ऐप का नाम है क्वाइसियो। आप जैसे इंस्टॉल करोगे उसके बाद आपको सिंपली ओपन करना है एंड क्वाइसियो को आप तभी ओपन कर पाओगे जब आपके पास एक ना जो होता है VPN रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, यहाँ पे आ जाना है ChatGPT पर, फिर उसके बाद मूवी एक्सप्लेनेशन को चाइनीज में कन्वर्ट कर देना है, ट्रांसलेट कर देना है, फिर वो कीवर्ड को जो है ना क्वाइसियो ऐप को ओपन करके यहाँ पे सर्च बार पे जाना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अभी क्या है ना कि मूवी एक्सप्लेनेशन शॉर्ट्स काफी सारे आ गए, अब इनमें से ही आप कोई सा भी उठा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद उसका स्क्रिप्ट को जो है ना निकाल सकते हो, फिर उसके बाद वो स्क्रिप्ट को चाइनीज में कन्वर्ट कर सकते हो, इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो सब आपके ऊपर है। जैसे आपका स्क्रिप्ट जनरेट हो जाता है आपको सिंपली वॉइस ओवर निकालना पड़ेगा, वो भी आप 11 लैब से ही निकाल दोगे और क्या दिक्कत है। उसके बाद आपको सिंपली कैपकट पर आके छोटे मोटे एडिट्स करना है, जैसे वॉइस एडिटिंग या फिर वीडियो को थोड़ा जूम करना, स्प्लिट करना, ठीक है, एंड थोड़ा इफेक्ट्स लगाना। अब इतना कर दोगे तो आपका चाइनीज शॉर्ट्स डन हो ही गया। अब जैसे ये 3 नीड्स कंप्लीट हो जाते हैं, अब भी आपके दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स खड़े होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे एंड उनमें से सबसे पहला डाउट तो यही होगा कुछ सीक्रेट अपलोड सेटिंग जैसे कुछ चीजें होती भी है या फिर नहीं, या फिर ये भी एक मिथ है। एंड और एक सबसे बड़ा डाउट तो ये रहता है बहुत सारे लोगों का कि भाई YouTube शॉर्ट्स हो या YouTube लॉन्ग वीडियोस हो, क्या ये अपलोड करने का टाइम कुछ रहता है? क्या इसी टाइम पर हम अगर अपलोड करेंगे तो हमारा वीडियोस वायरल हो जाएगा? तो इसको भी मैं अभी कवर करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी लकी टाइम नहीं रहता कि आप इसी टाइम पर अपलोड कर दोगे अगर तो आपका भी वीडियो वायरल हो जाएगा, ये ढेर सारे क्रिएटर्स का वीडियो वायरल हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये क्लियर एक मिथ है जो बाकी क्रिएटर्स बस इसलिए बताते हैं ताकि उनका वीडियोस पर व्यूज आए एंड वो थोड़ा यूनिक लगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट हाँ, अगर आप लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहे हो वो भी इंडियन के हिसाब से, अगर इंडियन के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन का टाइमिंग रहता है दोपहर के 4 बजे से लेके शाम के 7 बजे के अंदर। अब इसके अंदर अगर आप वीडियो डालोगे तो सही रहता है आपका वीडियो का रीच के लिए। बट यूएसए के रिलेटेड अगर देखा जाए लॉन्ग फॉर्म कैटेगरी में तो सबसे बेस्ट टाइमिंग रहता है सुबह का। मतलब मान लो आप इंडियन हो तो इंडियन का सुबह का टाइमिंग क्या रहता है 7 से लेके 11 बजे, ठीक है। तो इसके अंदर आप डाल सकते हो। यूएसए में जो भी ऑडियंस होंगे वो उस टाइम में एक्टिव रहते हैं क्योंकि यूएसए में रात का टाइमिंग वहां पे होगा एंड इंडियन पे सुबह का टाइमिंग। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा टाइमिंग के रिलेटेड। एंड शॉर्ट्स के रिलेटेड अगर आपका कैटेगरी है, शॉर्ट्स चैनल आप बना रहे हो यूएसए का, तो भाई आपको वहां पे टाइमिंग का कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप कभी भी डाल सकते हो। आपका बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आपका कंटेंट अच्छा होगा अगर तो आपका वीडियोस जैसे भी होकर वायरल होगा, चाहे वो यूट्यूब का हो या फिर इंस्टाग्राम का हो, वायरल होगा ही होगा। बट लॉन्ग फॉर्म में थोड़ा टाइमिंग देखना पड़ता है, शॉर्ट्स में ऐसे कुछ भी टाइमिंग देखना नहीं पड़ता है। शॉर्ट्स में अगर आप रात के 1 बजे भी अपलोड करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोपहर के 1 बजे अपलोड करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट पे दम होगा तो वो वायरल हो जाएगा। अब चलो आते हैं यूट्यूब का खास करके अपलोड सेटिंग्स को। इसे हम अच्छे से एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे मिथ्स आपको बताया गया है
जिसके तौर पर आपका कभी वीडियोस पर रीच ही नहीं आता एंड व्यूज भी नहीं आता एंड आपको यहाँ पे 0 व्यूज प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तब अगर अपलोडिंग प्रोसेस देखा जाए ना तो ये काफी ज्यादा इजी एंड सिंपल मैं आप सबको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वीडियो को अपलोड कर दिया। अब अपलोड कर देने के बाद ना हमें ऑफकोर्स से बात है टाइटल भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, टैग्स भी चाहिए। तो सिंपली मैं क्या करूंगा ना, अभी ChatGPT पर आ जाऊंगा एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेरे भाई मेरे इस वीडियो टॉपिक के लिए ना बड़े से SEO फ्रेंडली, हुकेबल एंड क्लिकेबल टाइटल दे दो, ठीक है। फिर ये पूछेगा कि आपको कौन सा टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये बात है, मैं उसके बाद लिखा क्लिकेबल टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिख के दे दो एंड उसके बाद ये रहा वीडियो टॉपिक। तो वीडियो टॉपिक जो है ना, मैं पहले स्क्रिप्ट के पास गया एंड वहाँ पे आपको मिलेगा टॉपिक, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना, मैं इसको कॉपी किया, यहाँ पे वीडियो टॉपिक को पेस्ट कर दिया एंड उसके बाद मैं एंटर मार दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर मार देता हूँ, आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो SEO फ्रेंडली प्लस क्लिकेबल टाइटल्स बहुत सारे आ गए। तो इनमें से जो बेस्ट है मैं इसको पिक कर दूंगा एंड उसके बाद मैं यूट्यूब स्टूडियो पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। बहुत सिंपल सी बात है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है ना, हमने यहाँ पे टैग्स के लिए भी पूछा, ठीक है। तो इसने जो है ना बहुत सारे टैग्स भी हमें दे दिया। तो ये टैग्स को भी हम कॉपी पेस्ट करके यूट्यूब स्टूडियो पर पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद ना मैं यहाँ पे आ जाऊंगा यूट्यूब स्टूडियो पर, हमने वीडियो अपलोड कर दिया। यहाँ पे टाइटल पूछ रहा है, सिंपली मैं आ जाऊंगा यहाँ पे ChatGPT पे। यहाँ पे जो टाइटल दिख रहा है ना पहले वाला, मैं इसको कॉपी किया, फिर यहाँ पे मैं आ जाऊंगा यूट्यूब स्टूडियो पर, फिर यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं पूछूंगा डिस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है। तो नीचे आऊंगा एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर देना है। यहाँ पे मैं कॉपी कर दिया एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पार्ट पर आके पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे और भी कई सारे ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे उतना नीड नहीं रहते हैं आपको। फिर उसके बाद टैक्स लगाना है तो लगाओ, मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ। नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया। मोनेटाइजेशन के लिए आप यहाँ पे ऑफ या ऑन कर सकते हो। अगर आपका मोनेटाइज नहीं हुआ तो ऑफ ही रहेगा, अगर ऑन है तो ऑन कर देना, और क्या बात है। फिर वीडियो को आपको ना अनलिस्टेड कर देना है। फिर अनलिस्टेड जैसे ही अपलोड हो जाता है उसके बाद ही आप पब्लिक फिर से कर देना, फिर उसके बाद सेव मार देना। दैट्स इट भाई। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं बहुत सारे यहाँ पे चीजें को एक्सप्लोर किया एंड आपके सामने दिखाया भी, ठीक है। ढेर सारे मिथ्स को भी मैं यहाँ पे क्रैक किया एंड आपको नए सारी चीजें भी बताया ताकि आप भी अपना चैनल को जल्द से जल्द ग्रो कर पाओ। एंड हाँ, इस वीडियो में तो बस इतना ही बताया। ये तो पार्ट 2 था यूएसए ऑटोमेशन कोर्स का। पार्ट 1 में ऑलरेडी डाल चुका हूँ अपने चैनल पर। एंड इतना ही नहीं, आपको और भी बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, जो कि मैं ऑफकोर्स से बात है यूट्यूब पे यहाँ पे कवर नहीं कर सकता। सो अगर आप 101% ग्रो होना चाहते हो, सो ऑफकोर्स से बात है आपको कोर्स खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं तो यही प्रीफर करूंगा कि आप 599 अगर पे करोगे तो वो सबसे बढ़िया रहता है। आपको एक ही साथ में बाकी सारे कोर्सेज भी मिल जाएगा, जैसे AI, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब या फिर यूएसए ऑटोमेशन। तो एक ही साथ में आपको यहाँ पे अगर कोर्स मिल ही रहा है, अगर एक्स्ट्रा 100 पे करके, तो क्यों ना ले भाई। बाकी मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पर लेकर आऊं। इसके बाद एडिटिंग का कोर्स स्टार्ट हो ही चुका है। पार्ट 1 में डाल चुका अलाइड मोशन का, वो भी बेसिक्स का। इसके बाद हम पार्ट 2 डालेंगे, जैसे टेक्स्ट रहता है। फिर अलाइड मोशन का की फ्रेम का भी वीडियोस आएगा, उसका भी ट्यूटोरियल्स आएगा। फिर ऐसे होते होते अलाइड मोशन का कोर्स खत्म होगा, फिर कैपकट का एक ही साथ में कोर्स आएगा, इंसर्ट का एक ही साथ में कोर्स आएगा। फिर उसके बाद हमारा यूट्यूब का कोर्स आ जाएगा, वो भी फ्री है सब, ठीक है। बाकी आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।